गणित क्लास 10th की वर्कशीट है, हिंदी मीडियम, पुनरावृत्ति समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 5। तो समांतर श्रेणी क्या है? हम ये जानते हैं कि संख्याओं की एक सूची है जिसमें पहले पद से शुरू करते हैं और प्रत्येक अगला पद जो है अपने पिछले पद से कुछ न कुछ प्लस या माइनस में ज्यादा होता है ना। तो समांतर श्रेणी में इस तरह से चलेगा, जैसे 2 है, 2 के बाद 2 और 3 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 3 11। तो हम देख रहे हैं इनके बीच का गैप कितना है, 3 का गैप है, 3 का गैप है ना, एंड सो ऑन। अगर हम ये लिख दें तो इसका मतलब यही होता है कि आगे इसी तरह से श्रेणी चलेगी। तो ये है जी समांतर श्रेणी। तो इसको बोलते हैं पहला पद, ठीक है। इनके बीच के अंतर को बोलते हैं सार्व अंतर। प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है और पहला पद है, ठीक है। बीच के दो पदों के, दो लगातार पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हो सकता है A2 बाय माइनस A1 या A3 माइनस A2, दो लगातार होने चाहिए, ठीक है, अगले में से पिछले। सार्व अंतर पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य हो सकता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आप देख रहे हैं कि डी 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 ही बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 1 डी बढ़ा है, यहाँ पे 2 बार डी, यहाँ पे 3 बार डी, 4 बार डी, ऐसे डी बढ़ता जाएगा। तो अगर आखिरी संख्या हम लिखना चाहें तो अनवा पदों से बोलेंगे तो वो बोलेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो ये है, ठीक है। ये है nवा पद, ये पहला पद है, ये पदों की संख्या है और डी का मतलब है सार्व अंतर। अब आता है इन सबको अगर जोड़ना है तो जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं SN। S का मतलब होता है सम, यानी n पदों का योग। n पदों का योग का फॉर्मूला होगा SN बराबर होगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो n बटा 2 a प्लस an, पहला पद और अंतिम पद अगर दे रखा है। अच्छा, an को ही हम l बोलते हैं, TN SN, an को ही क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो वही यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप रिवीजन पहले भी कर चुके हैं, रिवीजन हो रहा है। तो अगर ये कह रहा है कि A B C AP में है, ये 3 लगातार पद है, तो नेचुरल है कि B जो है A और C का समांतर माध्य कहलाएगा। तो उस सिचुएशन में B बराबर होगा A प्लस C बाय 2, क्लियर है। और AN बराबर होता है SN माइनस SN माइनस 1, यानी n पदों के योग में से एक कम पद के योग को घटा देंगे तो अंतिम पद पता चल जाएगा। तो उदाहरण और देखते हैं, देखिए सार्व अंतर क्या कह रहा है। सार्व अंतर अगर D से बड़ा है, जैसे मान लेते हैं D से बड़ा कुछ भी मान लेते हैं, 10 मान लें, तो क्या होगा, श्रेणी बढ़ती हुई जाएगी, पॉजिटिव जाएगी। जैसे 20 से 10, देखिए 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, ये D जब 0 से बड़ा है कुछ भी है तो उतना ही बढ़ती जा रही है AP, जो समांतर श्रेणी है हमारी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर सार्व अंतर D से छोटा है, मान लेते हैं नेगेटिव है, अगर पहला पद 100 है तो आप माइनस करते जाएंगे तो हम देख रहे हैं पद की संख्या जो है घटती जा रही है। और अगर D शून्य है, मान लेते हैं 0, तो पद वही के वही नजर आएंगे, 5 5 5 5 5 5, क्योंकि इनके बीच का अंतर 0 0 0 आपको नजर आएगा। तो ये तो थी मोटी मोटी बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रथम 4 पद लिखने हैं, प्रथम पद और सार्व अंतर दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, A है 10 और D भी 10 है, पहले 4 पद निकाल दे। तो पहला पद तो है ही हमारे पास, ठीक है, A1 आपके पास 10 है ही। दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D, यानी 10 प्लस 10 कितना है बच्चों, 20 आ गया। तीसरा पद कितना होगा, A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुणा में 10 कितना है, 10 दूनी 20 हो गया ना, ये तो 20 मतलब कि 30 आ गया। तो चौथा पद क्या होगा, A जमा 3D, ये भी होगा 10 जमा 3 गुणा में 10, 10 या 30, 30 और 10 40। तो चारों पद आ चुके हैं हमारे पास। तो AP हमें निकालना है, तो AP बराबर क्या होगी, A1 A2 A3 A4, 4 ही पद निकालने हैं, 10 20 30 40, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन की बारी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि A आपका -2 है और D 0 है। तो पहला पद यानी कि A ही होगा, A1 ही A है, -2। दूसरा पद होगा A जमा D, यानी -2 जमा 0 -2। तीसरा पद होगा A जमा 2D, -2 जमा 2 गुणा में 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, -2 जमा 0 -2 आएगा, ठीक है। और चौथा पद क्या होगा बताइए, चौथा पद भी यही होगा,
ठीक है। A4 होगा A जमा 3D यानी -2 जमा 3 गुणा में 0, तो -2 ही आना है। तो AP हमारी क्या आ गई, A1 A2 A3 A4, -2 -2 -2 -2। सेम क्यों आया बताओ, क्योंकि इस सिचुएशन में सार अंतर हमारा 0 दे रखा था। क्लियर हो गया, हमें 0 दे रखा था तो सब कुछ सेम आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहता है कि A 4 है और D है -3, तो A1 पहला पद होगा, A1 ही A है, ठीक है, A1 ही A है और वो 4 है। दूसरा पद बताइए क्या होगा, A प्लस D यानी 4 प्लस माइनस में 3। अब इस पर माइनस वाला आ गया तो प्लस माइनस माइनस होगा, ये आ गया 1। अब A3 निकालिए, A प्लस 2D यानी 4 प्लस 2 इंटू -3, कितना है बेटा, 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 माइनस 6, ये आ गया माइनस का 2। A4 निकालिए, A प्लस 3D यानी कि 4 प्लस 3 इंटू D, D कितना है, -3 है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 4 गया, माइनस का 5 आ गया। क्लियर है, तो आपकी AP क्या बनी सिचुएशन में, पहला क्या था 4, दूसरा है 1, ठीक है, प्लस का 1 है 1, सेकंड AP ये है, थर्ड क्या है -2 और फोर्थ है -5, तो ये है हमारी AP। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, तीनों पार्ट हो गए। समांतर श्रेणी दे रखी है 4 7 10 13, व्यापक D निकालना है, 4 7 10 13। क्वेश्चन नंबर 2, 4 7 10 13, चलिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम इसको, A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। तो ये है जी A1 A2 A3 A4, 4 पद दे रखे हैं, तो A2 माइनस A1, इससे D आ जाएगा, तो D बराबर कितना आएगा, 7 माइनस 4, 3 आ गया, और A तो आपको दे ही रखा है 4। उसके बाद क्या कह रहा है, व्यापक पद यानी जनरल टर्म, ठीक है, व्यापक पद का मतलब ये होता है, तो जनरल टर्म जो है उसको AN को बोलते हैं, AN होगा A प्लस N-1 इंटू D, ये व्यापक पद है बच्चों, क्या है ये, व्यापक पद, जनरल टर्म, इंग्लिश में देख लेना ये। तो ये होगा 4 प्लस N-1 इंटू D, तो 4 प्लस 3N मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3, 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस 3N। क्लियर है, ये आ गया जी जनरल टर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 35 30 25 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, पहला पद ऋणात्मक होगा। तो 35 30 25 पहले हम इसे उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 35 30 25 एंड ये घटते जा रहा है, देख रहे हैं 5 का अंतर आ रहा है, तो इसने क्या कहा कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो पहले तो D निकाल लीजिए, A बताइए कितना है, 35 है, तो D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, 30 माइनस 35, यह आ गया -5, तो A और D तो पता चल गया। अब हम मान लेते हैं लास्ट पद 0 मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक बार AN बराबर 0 लेंगे, तो AN होगा A प्लस N-1 इंटू D बराबर 0, तो ये है 35 प्लस N-1 इंटू D, D है -5 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 35 ये हो जाएगा माइनस का 5N प्लस का 5 बराबर 0, तो 35 और 5 40 माइनस 5N बराबर 0, -5N बराबर -40, तो ये कट जाएगा, N बराबर हो जाएगा 40/5, कितना आ गया बताइए, 40/5 कितना आया, 5 8 40। तो ये N बराबर 8 आने का मतलब क्या है कि 8वां पद तो 0 होगा, तो उसके बाद क्या मतलब है, देखिए ये कह रहा है कि 8वां पद 0 है, तो इसका मतलब कि पहला पद जो ऋणात्मक कौन सा होगा, तो इसका मतलब यह है कि पहला ऋणात्मक, उसके बाद अब नेगेटिव आने लग जाएगा ना, पद 9वां पद होगा। क्लियर है, ये पद क्या होते हैं, पद मैंने बार बार बताया, देखिए ये है 1 2 3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन 4 देख लेते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। क्वेश्चन नंबर 4, 4 के गुणज यानी 4 के पहाड़े में कौन कौन सा है। 10 तो आएगा नहीं, 11 भी नहीं आएगा, तो पहला पद क्या होगा 12। उसके बाद 4 का होना चाहिए, सिंपल डिफरेंस 16। ठीक है, 20 और लास्ट का क्या होगा 250 तो होगा नहीं, तो 249 भी नहीं होगा, 248। या 248 जो है 4 के पहाड़े में आता है या 4 से भाग होता है। अब ए बताइए क्या है, ए है 12 और डी हो गया 16 माइनस 12 यानी कि 4 ही आना है क्योंकि 4 का गुणज है। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या सवाल है, ध्यान से सुनना है, कितने गुणज यानी कितने हैं पद, ऐसे पद कितने हैं, यानी हमें n निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है। तो लास्ट पद ये हमारा 248 हो गया, तो an 248 है, लास्ट पद है, और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। अब बताइए क्या निकालेंगे हम, यहां से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 4 है 248। 12 को उधर भेज दीजिए, n माइनस 1 इंटू 4, तो 248 में से 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 आ गया। ये क्लियर है, 236 आ गया ना। अब 236 को क्या करेंगे, 4 उधर जाके क्या होगा भाग कर दीजिए, सीधी सी बात है, तो n माइनस 1 रह जाएगा, तो ये 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा 4 पंजे 20, 4 9 36, n माइनस 1 59 है, तो n हो जाएगा 59 जमा 1 यानी कि 60 आंसर आ गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 60वां पद होगा, मतलब 60 पद है टोटल, 10 से लेकर 200, सवाल को ध्यान से सुनिए, 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे 60 पद है, 60 पद है जो कि 4 के गुणज हैं, 4 के टेबल में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एपी लिखिए जिसका व्यापक पद यानी जनरल पद है 5n प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5, तो an दे रखा ना 5n प्लस 4, ये ना बेटा, तो सबसे पहले a1 निकालिए, n की वैल्यू रखते जाइए, n बराबर 1 रखिए, तो a1 आएगा 5 गुणा में 1 प्लस 4, कितना आ गया 5 प्लस 4, 9 आ गया ना, 9 आ गया a1। अब n बराबर 2 रखिए, तो ये आ जाएगा a2, इसी में रखना है आपको, ध्यान देना है, 5 गुणा 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 5 गुने 10 प्लस 4 14, ये है a2। ऐसी n बराबर 3 आप कितना भी रख सकते हैं, इतने ही बहुत है वैसे, 5 गुणा में 3 प्लस 4, तो ये हो गया 15 प्लस 4 19, ये कौन सा पद है, थर्ड पद है। तो हमें निकालना क्या है, पढ़ लेते हैं, हमें एपी निकालने, तो एपी के लिए 3 ही पद बहुत है, तो एपी बराबर हो जाएगी a1 a2 a3, a1 a2 a3, a1 है 9 14 और 19, ठीक है, एंड सो ऑन, 3 पद बहुत है। आपका ये सवाल नंबर कौन सा हो गया बच्चे, बताइए, सवाल नंबर 5 हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 6 की बारी है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। पद 22 है, इसमें डी 7 है और 22वां पद भी दे रखा है 149, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, पद कितने हैं, पद हैं 22, हमें योग निकालना है यानी S22 निकालना है। अच्छा, डी कितना दे रखा है बताइए, पढ़ लेते हैं, डी एक बार दोबारा पर चलते हैं, डी 7 है और 22वां पद 149 है, तो डी 7 है और 22वां पद का मतलब है पहला दूसरा तीसरा, 22वां पद 149 है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, यहां से ए निकाल लेंगे, क्योंकि ए एंड डी पता होना जरूरी है बच्चों। तो ए 22 होगा a प्लस 21 डी बराबर 149, और डी की वैल्यू तो दे रखी है हमें, तो a प्लस 21 गुणा में 7 बराबर 149, a बराबर हो गया 149 माइनस 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो a की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हो गया। अब a तो 2 आ गया, अब हमें निकालना क्या है, हमें S22 निकालना है। तो S22 यानी क्या फॉर्मूला है, n/2 है ना, 22/2 2a डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, n-1 यानी 22-1 इंटू डी, ठीक है। अब कीजिए, 22/2 कितना आया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 2 दूनी 4, 22 में से एक गया 21 गुणा में 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 एकम 7, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11
151 और 22/7 गुणा 151। क्लियर है ये? सॉरी, ये n/2 था ना, मैंने 7 क्यों लिख दिया यहाँ पे? n/2 होता है फार्मूला। तो अगर n/2 है तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 11 लिख देते हैं। तो यहाँ 11 आ गया। अब इसे 11 से गुणा कर लीजिए, 11 को 151 से, तो s/22 की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी बताइए? हाँ, 1661। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 पढ़ लेते हैं एक बार। ये दे रखा है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? ठीक है, कौन सा पद -81 होगा? तो 21, 18, 15, पहले हम ये उतार लेते हैं। 21, 18, 15, ये सीरीज घटती हुई जा रही है। ये कह रहा है कौन सा पद -81 होगा, तो हम मान लेते हैं लास्ट का पद है -81। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो कह रहा है ना, ये कौन सा पद -81 होगा, देख लेते हैं। हाँ, तो यानी n की वैल्यू पता लगानी है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से a लिख लेते हैं, 21 है, और d होगा 18 - 21 यानी -3। तो अब an कितना होता है बच्चे? a + n-1 इंटू d बराबर -81, और ये है 21 + n-1 इंटू d माइनस का है बराबर -81। अब 21 को आप उधर भेज दीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए, -3n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का 3, -81 - 21 कितना आ गया? 1 और 1 2, 8 और 2 10, माइनस का 102, और 3 भी उधर भेज देते हैं, तो 3n माइनस का है, ये भी 3 माइनस का हो जाएगा, -3n बराबर माइनस का 105, कट गया ये, तो n बराबर आ जाएगा 105/3। कितना आया? 3 3 9, 3 5 15, तो 35वां पद होगा, जो कि क्या होगा? -81 होगा। अब ये कह रहा है क्या कोई पद 0 हो सकता है? तो चलो पता लगाते हैं, पता लगा के देखते हैं क्या कोई पद 0 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वही अंतिम पद को हम 0 मान लेते हैं। n अगर नेचुरल नंबर आ गया तो समझ लो हो सकता है। तो an होता है a + n-1 इंटू d बराबर 0, और a कितना था हमारा, एक बार देख लेते हैं, 21 है और d है -3, ये है 21 जमा n-1 इंटू -3 बराबर 0। 21 को उधर भेज देते हैं, n-1 इंटू -3 बराबर -21, बल्कि 3 को भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, -21/-3 हो जाएगा, कट जाएगा इससे, 3 से 21, n बराबर आ गया 7 जमा 1, n इक्वल टू 5। हाँ जी, 8वां पद जो है 0 हो सकता है, तो 8वां पद 0 होगा, बल्कि हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। तो क्लियर है ये? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। फिर हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है।